गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज तरुण कनौजिया इन फ्रंट ऑफ यू। और आज 3 से 4 महीने के बाद, इतनी बुरी पैंडेमिक सिचुएशन आने के बाद फाइनली हमको ऑनलाइन पहला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार करने का मौका मिला है। और माय नेम इज तरुण कनौजिया। अगेन मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं आपसे तो मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूं और पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता था। मेरे फादर ये कह लीजिए कि मतलब उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी थी, वो अंगूठा छाप वो आदमी थे। और वो जब दिल्ली आए नौकरी की तलाश में तो किसी फैक्ट्री में उनकी 2200 महीने के हिसाब से जॉब लग गई। तो फाइनली मेरे फादर दिल्ली में आ गए। उनको गुस्सा हर बात पे आया करता था और जब वो अपनी फैक्ट्री से घर आते थे और कोई भी चीज़ में उनको गुस्सा आता था तो वो इस बात पे लड़ाइयाँ घर में किया करते थे और बहुत ज़्यादा मार पिटाई बचपन में मैंने देखी है। मुझे अभी वो दिन याद है कि जब मैं स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था और मुझे किसी भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो मेरे फादर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे भी वो दिन याद है कि जो मेरे ताऊजी के बड़े बड़े बच्चे थे, जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और जब वो कपड़े पुराने हो जाते थे तो वो कपड़ों को मुझे पहनने का दिया जाता। और जब मैं इस टाइम को अपनी ज़िंदगी में याद करता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है कि कैसे भी करके छोटी ज़िंदगी से बाहर निकलना है, इस दर्द भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना है। कुछ भी करना पड़े तरुण, ये पैसे नाम की बीमारी को खानदान से ख़त्म कर, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये आग मेरे अंदर 10 साल की एज में लग चुकी थी और 10 साल की एज में मैंने घर घर जाके अखबार डालना शुरू करा। मैं घर घर जाता था, अखबार सुबह उठ के डालता था और कई बार तो मुझे ऐसा हुआ कि सुबह 4 बजे कुत्ते बड़े एक्टिव होते हैं और कुत्तों ने मुझे बहुत काटा। कभी मेरे पैर में काटा, कभी मेरे बैक में काटा। और जब कुत्ते मुझे काटते थे तो मुझे महीने का 500 रुपये सैलरी मिलती थी अखबार से। और वो 500 रुपये जब अपनी मम्मी जी के मैं हाथ में देता था, उनको लगता है जैसे मैं उनको 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू थी पैसे की सर उस जमाने के अंदर। और जब मम्मी की आंखों में खुशी देखता था 500 रुपये आने के बाद तो मुझे लगता था कि अगर मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, 5 लाख रुपये कमा लिए तो उनकी खुशी कहाँ जा सकती है। क्योंकि जो भी दुख दर्द, जो भी तकलीफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपके घर में दुख तकलीफ है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियां हैं, उसका 90% जो मेन कारण है वो कहीं नहीं कि पैसा है। आप मानो ना मानो, अगर आप आंखें खोल के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 90% रीजन आपके घर का जो आज है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो पैसा है। और बचपन से मेरे अंदर आग लगती थी, कैसे भी करके आग लगी थी कि पैसा, मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे पैसे की बीमारी को अपने घर से खत्म करना है। यह आग मेरे अंदर लगी। मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया, 11th क्लास में मैंने टॉप किया, 12th क्लास में मैंने टॉप किया। अपने स्कूल का टॉपर था मैं। और जब मैं जॉब टॉप किया 12th क्लास के अंदर तो मैं दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हुआ जिसका नाम था खालसा कॉलेज। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। जो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। कॉलेज की फीस थी 13,000 रुपये, पापा कमाते थे 8,000 रुपये। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुमको पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं अपने ताऊ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने मेरी कॉलेज की फीस भरी और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया। और कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर, क्योंकि मुझे अमीर इंसान बनना था, तो कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर मुझे एक प्रोग्राम में आने का मौका मिला। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुमको ज़िंदगी अगर बदलनी है तो इस मीटिंग में आ तू। और मैं उस मीटिंग में गया संडे के दिन। ऐसे ही पूरा सेमिनार था, 200-500 लोग बैठे हुए थे। और जब मैं उस मीटिंग में गया तो मेरी उम्र का लड़का स्टेज पे आके बोलता है कि मेरी महीने की इनकम 2 लाख रुपए है। और वहाँ बैठ के मैंने ये नोटिस किया कि इसकी भी 2 आँख है, मेरी भी 2 आँख है, इसकी भी एक नाक है, मेरी भी एक नाक है, इसका भी मुंह है, मेरा भी एक मुंह है। अगर मैंने इसकी तरह बोलना सीख लिया, बात करना सीख लिया और नॉलेज के लेवल को मैंने बढ़ा लिया तो मैं भी महीने का 2 लाख कमा सकता हूँ। ये बात मैंने वहाँ सोची। तो सवाल ये है कि जो इतना नेगेटिव इंसान था, जो कुछ भी करना नहीं चाहता था, वो आज वेस्टेज क्यों कर रहा है? सवाल ये है। मैं आपको उसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। देखिए सर, 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, आज तक हमारे पास खुद का मकान नहीं है। मेरे पापा को 28 साल काम करते हुए हो गया, आज तक उनके पास खुद का मकान नहीं है सर। और फाइनली मैंने कसम खाई और मुझे पता था कि मेरी बहन की शादी अभी हुई थी 2-3 साल पहले। और जब जिया जी को हमने सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि उनके पास मकान है या नहीं है। और जब जिया जी का खुद का मकान नहीं मिला कि उनके पास खुद का मकान है तो अपनी बहन की शादी हमने उनसे करी। और दूसरी बात कहानी यहाँ बनती है कि जब मैं पिछली कंपनी में था, मेरा एक दोस्त था अक्षय नाम का, थैंक यू करता हूँ भाई, तुझे अगर तू ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पूछता। उसने मुझे एक झापड़ मारा था मेरे गाल में, क्योंकि मैंने लास्ट कंपनी में उसके बहुत सारे पैसे लगवा दिए थे और हमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसको कि मर्सिडीज कार लेंगे, BMW कार लेंगे, फना ढिमका जो हम करते लोगों के साथ। और जब मैंने उनको सपने दिखाए और जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो वो आदमी का गुस्सा मेरे ऊपर निकला। बीच बाजार में, सरे बाजार में सीधा गाल पे चाटा मेरे उसने मारा था और गुद्दी पकड़ के मुझे बोला था, अबे कहाँ है तेरी मर्सिडीज। और उसकी चाटा मेरे गाल पे नहीं, मेरे दिल पे लगा था। कभी कभी आपको बात दिल पे लेनी पड़ेगी सर, ये बात समझ लीजिए आप। जब तक आप दिल पे बात नहीं लोगे ना, आप कुछ अचीव लाइफ में कर नहीं पाओगे। और जब मैंने उसकी बात दिल पे ली तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैंने अंदाजा लगाया कि मर्सिडीज कार कहाँ से आ सकती है, घर मेरा कहाँ से बन सकता है। और वापस मैं उसी इंसान के पास गया जिसने मुझे वेस्टेज बताया था। पहले मैं उसकी सुन नहीं रहा था,
लेकिन जब मेरी वजह क्लियर हुई वेस्टीज को लेकर तो मैंने उसको सुनना शुरू करा और मैंने उससे एक सवाल पूछा कि सर अगर मैं वेस्टीज के प्लान को समझ लूँ और वेस्टीज में अगर काम कर लूँ तो क्या मेरा घर मेरी गाड़ी आ सकती है। उन्होंने कहा कि सर अगर आप वेस्टीज के प्लान को सुन लो, वेस्टीज में काम कर लो तो 3 से 4 सालों के अंदर आपका घर भी आएगा और आपकी गाड़ी भी आएगी, क्योंकि वेस्टीज में कार भी मिलता है और हाउस भी मिलता है। जब मैंने वेस्टीज करना शुरू करा किसी भी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, सबको मैंने प्लान दिखाया और जितने भी दोस्त आज जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया आज सारे के सारे 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं और तरुण कनौजिया की अकेले की इनकम उन 10 के बराबर है। तो एक बात मैं आपको आखिर में बोलना चाहता हूं कि शुरुआत में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन आप लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं तो आपसे बड़ा जब आप कामयाबी आपको मिलती है तो वापिस वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो शुरुआत में आपको रिजेक्ट करते हैं। जब मैं वेस्टीज में आया मेरा पहले महीने का चेक था 122 रुपए का। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आई। मेरा एक डाउनलाइन थी, मुझे बुलाती मीटिंग करने के लिए दूर दूर तक। उस टाइम ना बाइक थी ना कार थी, सिर्फ बस पास था 800 रुपए का। बस में 2-2 घंटे में ट्रैवल करके जाया करता था कि जब आप नेगेटिव होते हो तो आप क्या करते हो, आप काम छोड़ देते हो। मैंने क्या किया सर, मैंने अपने माता पिता की फोटो निकाल के अपने पर्स में रखी और दूसरा बात मैंने क्या करा, मैंने अक्षय की फोटो निकाल के भी पर्स में रखी थी उस टाइम पे। और जब भी मैं नेगेटिव होता था मैं अपनी माता पिता की फोटो देखता था और मैं अक्षय की फोटो देखता था तो मुझे चार्ज मिलता था कि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो ना तो अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाऊंगा और जिंदगी भर झापड़ खाना पड़ेगा मुझे अक्षय से। तो या तो जिंदगी भर झापड़ खाता रहे या मर्सिडीज कार लेके देगा, घर लेके देगा, ऑप्शन तेरे पास 2 ही है बस। तो मैंने क्या चूज करा, मर्सिडीज कार लेना और झापड़ ना खाना, ये मैंने चूज किया और मैं वापस पॉजिटिव हो जाता था। ऐसी तरीके से मैंने स्ट्रगल फेस करता रहा। मैं डायरेक्टर बना, मेरा 13,000 रुपये का चेक आया। फिर मैं सिल्वर डायरेक्टर बना, मेरा 25,000 रुपये का चेक आया। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख का चेक आया, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का। फाइनली 26 साल 27 साल की एज में मेरी जो वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे जो इनकम आई हाईएस्ट वो 5,05,000 रुपये की है जो मैंने अचीव करी। और फाइनली वेस्टीज से मैंने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली। गाड़ी का सर मुझे शौक नहीं, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ। जब मम्मी मेरी शादी में जाती थी ना तो उनको साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। और जब मैंने खानदान में गाड़ी ली, सबसे महंगी गाड़ी मैंने खानदान में ली। और जब आज मेरी मम्मी किसी शादी में जाती है ना सर, बड़े शौक से मैं उनको गाड़ी में लेके जाता हूँ। उनकी सब दुख तकलीफें हमने दूर कर दी है। याद रखना, सुबह शाम गधे की तरह भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और 4 ख्वाहिशें परिवार की पूरी नहीं कर पाते तो आपके भागने का फायदा क्या है मुझे बताइए। अगर आप वेस्टीज में 2 से 3 साल लग से भाग लेते हैं, ढंग से काम कर लेते हैं तो आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिसके लिए आप वेस्टीज में आए। जब भी आप वेस्टीज में काम करना शुरू करते हैं, इस बिजनेस को डेवलप करते हैं तो आपको अपने सपनों के लिए नहीं भागना, आपको अपनी फैमिली के सपनों के लिए भागना है। जब तक आपके सपनों में इमोशन फीलिंग नहीं होगी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यहाँ तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मेरा पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपने हर सपने को पूरा करा। मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा था, मेरे खानदान में कोई प्लेन में नहीं बैठा। मैं पहला इंसान बना जो वेस्टीज से 4 बारी कम से कम 4 बारी फोन टिप करके आ चुका हूँ। और याद रखना, दुनिया में सबसे अच्छा जवाब आपकी जवाब नहीं देती, सबसे अच्छा जवाब देती है आपकी तरक्की। आपको सक्सेसफुल होकर दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।